जो है ना, ये एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर समझा जाता था। तो इसका नाम उसके लिए प्रेसिडेंट्स मेडल के लिए ये लोग भेज रहे थे। अभय कुरुंदकर का। हाँ, गोल्ड मेडल दे दो इनको। उसने वो जो बॉडी थी वो बाद में कट की, उसने फ्रीज में उसकी मुंडी रख दी। 2 दिन मुंडी फ्रीज में पड़ी थी, काट के गर्दन फ्रीज में रख दी, मुंडी फ्रीज में रखी, हाथ पांव अलग करके रखे और उसका जो ट्रंक था, ये पोर्शन है, ये अलग रखा गोनी में। पहली जब ये बात आ गई कि कहाँ गई, तो घर वालों को लगा कि ये तो डैशिंग है, कहाँ जाएगी, और एक कुरुंदकर उसको मारेगा या खत्म, ये किसके ध्यान में, किसने सोचने में ये बात नहीं आ गई। लेकिन वो पुलिस वाली थी, अश्विनी बिद्रे पुलिस थाने में गई नहीं, वो तो गायब हो गई, हत्या हो गई थी। तो क्या पुलिस वालों ने भी कभी खोजबीन नहीं ली कि भाई क्यों नहीं आ रही है हमारी अधिकारी? नहीं, उनकी बात चल रही थी, क्या उसके साथ रिलेशन थे, इसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस वालों ने इसमें कुछ नहीं किया। कमिश्नर थे, उन्होंने भी उनको ऐसा ही करके हकाल दिया। अच्छा, क्या हो गया, गई तो, और ऐसी चारित्र की थी, उसके बारे में क्या इतना सोचना। घर वालों को कमिश्नर ने भी, हाँ, ये ऐसा उनका राजू गोरे का कहना है। अच्छा, हाँ, कि हमें हकाल दिया। पुलिस को हाईकोर्ट ने नोटिस निकाली, तभी इनकी नींद उड़ गई। फिर ये करना वो करना सब ढूंढा करने लगे। तो इसने झूठा रिकॉर्ड तैयार किया कि मैं रात भर पेट्रोलिंग कर रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि समझो आई लव यू करके आपको लिखना है, आप एब्रीवेशन से शॉर्टकट यूज कर, आप कैसे लिखोगे, आई लव यू अम्ब्रेला। ये क्या करता था, ऐसा यू लिखने का है तो ये वाई लिखता था। अच्छा, हाँ, तो जितने भी व्हाट्सएप चैट थे इनके, उसने हमने ये प्रूव किया कि कुरुंदकर का कोई भी व्हाट्सएप चैट देखो, जहाँ जहाँ यू वर्ड आता है वहाँ वाई लिखता है। तो जितने मैसेज उसने भेजे हैं सब में वाई है करके, वो हमने कोर्ट को दिखाए कि देखिए ये भी बात है। ये जो प्रूफ है, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि इसने ही भेजा। गुनहगार कितना भी होशियार हो, कुछ तो गलती करता है। बात अप्रैल 2016 की है। वो पुलिस अधिकारी थी एपीआई अश्विनी बिद्रे गोरे। वो अपने घर कलम्बोली से निकली, लेकिन उसके बाद से उसका आज तक कुछ अता पता नहीं है। अभी तक शव भी नहीं मिला है। लेकिन उसकी हत्या के आरोप में 3 लोगों को सजा हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि जिस पर उसकी हत्या का दोष साबित हुआ है वो भी पुलिस वाला है, और उसका नाम है अभय कुरुंदकर, जो कि पुलिस निरीक्षक था। ये हैरान और परेशान कर देने वाली, अबुझ पहले वाली ये हत्या की जो वारदात है, वो कोर्ट में जिसने साबित कराया वो विशेष सरकारी वकील आज मेरे साथ हैं। इनका नाम है प्रदीप घरत। प्रदीप घरत वो वकील हैं जिन्होंने कि हिट एंड रन केस मामले में मुकदमा चलाया था सरकार की तरफ से अभिनेता सलमान खान के खिलाफ, और उन्हें दोषी भी साबित कराया था। ये अलग बात है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाद में उन्हें बरी कर दिया। इसी तरह तेलगी स्कैम में भी कई लोगों को इन्होंने सलाखों के पीछे भेजा है, और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को जो पहली सजा हुई थी उम्र कैद की, वो भी जेडे हत्याकांड में वो भी दिलाने वाले, पैरवी करने वाले सरकार की तरफ से घरत साहब ही थे। घरत साहब, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अश्विनी बिद्रे गोरे हत्याकांड की, जो कि एक बहुत ही सनसनीखेज मामला है। और 2016 में पुलिस अधिकारी होने के बावजूद वो घर से निकली थी और गायब हो गई थी। आज तक उनका शव नहीं मिला है, लेकिन आरोपी भी पकड़ा चुका है, आरोपी भी पुलिस वाला ही निकला है। तो किस तरह का ये बड़ा रहस्यमय सनसनीखेज हत्याकांड था और कैसे इसे आपने अदालत में साबित कराया, उस पर हम बात करेंगे। तो शुरू से ज़रा विस्तार में आप बताइए कि क्या था मामला, क्यों अभय कुरुंदकर ने हत्या की, अगर शव नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और शव नहीं मिलने के बावजूद कैसे अदालत में आपने साबित करा दिया कि उनकी हत्या हो चुकी है। ये जो मामला है, ये अश्विनी बिद्रे गोरे, जिन्होंने शादी के बाद जो पुलिस में भर्ती हो गई और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर करके उनको सांगली में पोस्टिंग मिला, और सांगली में ये कुरुंदकर उनके साथ काम करते थे, और दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए।
नज़दीकी बढ़ गई और उनका इलिसिट रिलेशन चालू हो गया। अभी जब उनकी ट्रांसफ़र हो गई अभय कुरुनकर की, और जहाँ जहाँ वैसे इनकी भी ट्रांसफ़र वो करा के लेते थे। वो पॉलिटिकली भी उनका इन्फ्लुएंस था, यानी अभय कुरुंदकर का अभय कुरुनकर आरोपी का। का, जी। हाँ, तो उन्होंने उनको सांगली, रत्नागिरी और इसके बाद नवी मुंबई को ट्रांसफ़र करा के लिया। जब इनकी इंटीमेसी बढ़ गई तब कुरुनकर ने इनको ऐसा वचन दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरी जो पत्नी है उसको मैं डिवोर्स दे दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। अच्छा। हाँ, अभी ये तो 50-55 साल के थे तभी, 50 साल के ज़्यादा थे थोड़े, पीआई हो चुके थे, पीआई पुलिस हो में। चुके थे तभी। अभी उनका पोस्टिंग एसीपी का जी। होने वाला, तो इन्फ्लुएंशियल अच्छा। थे। और उनको एक उनकी पत्नी भी थी, उनके 2 शादी के उम्र के उनके 2 बच्चे थे, ओह! एक लड़का एक लड़की। अभी उनके लड़की की गए साल शादी हो गई। अच्छा। फिर भी उन्होंने ये कांड किया, उसको झूठा प्रॉमिस दिया, उसको अपनी नेट में खींच के लिया। उन्होंने भी विश्वास किया, उसने घर में अपने पति को बताया, हुँ, हुँ। अपने माता पिता भाई को बताया। उनके पति अश्विनी बिद्रे ने? हाँ, अश्विनी अश्विनी बिद्रे ने? बिद्रे ने। अच्छा। उन्होंने ये भी नहीं हाँ, सोचा कि हाँ। शादीशुदा है, वो खुद तो शादीशुदा है। अश्विनी बिद्रे की खुद भी शादी हुई थी? शादी हो गई थी, उसको हाँ। बच्ची थी एक। ओह! उसके बावजूद वो इनके साथ हाँ, रहने आ गई थी। हाँ, 5-6 साल की बच्ची थी अच्छा। और पुलिस डिपार्टमेंट में थी। हुँ। अकेली जहाँ जाएगी वहाँ उसे रहना था। पति उसके उधर हथकनंगली करके गाँव है कोल्हापुर के पास, अच्छा, जी। वहाँ थे, और बच्ची भी उनके पास थी। ये अकेली रहती थी। हाँ, हाँ, हाँ। और ये अश्विनी बिद्रे पे कोई कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, ना वो किसका कंट्रोल मानती थी। अच्छा। संबंध थे उसके माता पिता भाई राजू गोरे से, इसके बाद उनके संबंध बिगड़ गए। अच्छा। लेकिन उनके जो माता पिता थे, उनका भाई तभी चेन्नई में था, तो इनसे वो हर 8-10 दिन में बात करती थी, और भाई से इतने अच्छे संबंध थी, ये सब बातें उन्होंने भाई को भी बताई थी। भाई थे, उनके बहनोई थे, अच्छा। और इन लोगों ने इसको बहुत समझाया भी था हुँ, हुँ। कि ऐसा मत करो, ये सब गलत। उन्होंने किसका सुना नहीं, इनके पीछे ही रह गए। ओके। और इनके जो संबंध जो चालू रहे 2012 से, उसके बाद में 2016 तक उनका 5 बार अबॉर्शन भी हो गया। ओह! हाँ, और जब भी उसको लगा कि ये शादी करने वाली नहीं उसे, तो वो उनके पीछे लग गई कि मुझसे शादी करो। अच्छा, उनको समझ में आया कि ये कहीं न कहीं जो अभय कुरुंदकर है, वो हाँ, खाली उनके साथ खेल रहे हैं, खेल शादी रहा नहीं है, करने वाले। हाँ, कुछ फायदा ले रहा है, हाँ, शादी विधि का बोगस। हाँ। हाँ, तो उसको ऐसा ही ये करने के लिए अभय कुरुनकर ने एक उसको नोट लिख के दी। उसके पहले हुँ, उन्होंने वो मंदिर में हुँ। जाके उसको हार डाला, इसने उसको हार डाला, बोला अपनी शादी हो गई। अच्छा। हाँ, और एक स्टैम्प पेपर पे 2 लाइन लिख के दी कि मैंने इनसे शादी किया है। ओह! पहली बीबी होने के बावजूद, उससे तो तलाक ना लेने के बावजूद। बुलाने को यानी वो इनको मतलब जो अमान्य, वो तो मान्य हाँ, होता नहीं? हाँ, उल्लू बना रहा जी, था जी। उसको। और बाद में उसके वो समझ में आया, और वो उसके पीछे पड़ गई कि क्या करोगे? और अगर शादी नहीं करनी है तो मेरे बेटी को 50-50 लाख आप दे देना, कुछ जगह हमारे नाम कर देना। वो अच्छा। प्रेशर बढ़ाने लगी और इसको तकलीफ होने लगी। तो जब वो रत्नागिरी में ट्रांसफ़र हो गई, हुँ, तो ये भी उसके पीछे वहाँ जाता था, अच्छा। उसके साथ ही रहता था। हुँ, हुँ। और तभी जब उसने वहाँ मारने को शुरू कर दिया, मारता भी था। अच्छा। तो अश्विनी ने क्या किया कि उसने जो पेन कैमरे, उसके दोस्त थे दूसरे, उनसे पेन का कैमरे मंगवा लिए। अच्छा। हाँ, उनके पति ने भी एक कैमरा लगवाया था हाँ, देखने के लिए, हिडन कैमरा कि क्या चल रहा है। और इसने 2 कैमरे लगा लिए जो टॉय में और फ्लावर पॉट में जैसे छुपा के रखे। अच्छा। और ये कुरुनकर जब भी घर आता था इसके, पेन कैमरा शुरू करती थी वो। ओके। तो वो सब शूटिंग उसने पेन ड्राइव में लेके रखा। ओह! और यानी मारपीट का एक तरह से वो सब सब सबूत भी सब जमा कर रही थी। हाँ, उनका क्लोजनेस, अच्छा। मारपीट, जो मतलब मारपीट एक के उनको सबूत पता, उनको कहीं शक हो गया था क्या कि शायद ये मार देगा उसको कभी? शक हो गया था। अच्छा। हाँ, और ये बात कैसे पता चली हाँ, कि जब भी अभी उसके घर में सर्च किया तो एक नोट मिली। अच्छा। हाँ, उस नोट में भी उसने लिखा था कि तुम्हारे शादी को 25 साल होने के बाद
तुम बता रहे कि तुमको तुम्हारे वाइफ से जो सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है वो तुमको मेरे से मिलता है, इसके लिए मेरे को झूठ बताकर तुम खेल रहे हो, और ऐसा वैसा भी जैसे हम बोलते हैं ना उसका प्रेम भंग, वो सब बातें लिखे। एंड में लिखा था, आखिर मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि मुझे काट के मेरे टुकड़े करने की भी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। ओह, ऐसा क्यों हाँ, लिखा होगा? उसने लिखा था। इतनी हताश हो गई यानी, थी, हाँ? हताश हो गई थी वो। या शायद वो धमकी देता होगा हमेशा, अच्छा, मुझे काट के मैं फेंक दूंगा, नहीं तो वो अच्छा। क्यों लिखे ऐसा। हाँ, तो जब हमने बहस की तब ये बात ही बताई कि 25 साल का वो रेफरेंस करती है, तुम्हारी हाँ, शादी को 25 हाँ, साल, हाँ। 2 बच्चों का, ये सब बातें जो है वो इसके, अगर उसमें नाम भी नहीं लिखा तो अभय कुरुनकर अभय के। कुरुंदकर से हाँ, ही जुड़ती है कहीं सही जाके। है। और अगर ये अभय कुरुनकर नहीं है तो जो डिफेंस था उनका काम था कि उसके और किसी के साथ हुँ, ताल्लुकात थे, हो सकते थे, यानी उनको जो प्रोबेबिलिटी दिलाना है, हुँ, संभव चीज़ें लानी है उसमें वो ला सकते थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है। तो रत्नागिरी में सब ये कांड हो गया, वो मारता था, उसका शूटिंग होता था। उसके बाद वो जब कलम-बोली आ गए तो इसने ही उसको फ्लैट लेके दिया। अच्छा, कलम-बोली में यानी मदद की, और उस फ्लैट में जब वो रहती थी तो ये हमेशा उधर जाता था, और इसकी एक आदत थी कि ये जो उसके दोस्त लोग थे उनको भी लेके जाने का, शायद मर्दानगी बताने के लिए, अच्छा, क्योंकि वो रहने के लिए उधर जाते थे। हाँ, जो आदमी जाएगा वो बाहर सोएगा या अंदर उसके साथ सोएगा, ओह! तो शायद मर्दानगी बताने के लिए। तो ये ऐसा मटेरियल चार्जशीट में था हुँ, सब। और 11 अप्रैल 2016 से उसका कुछ अता पता नहीं। वो लापता हो गई। हाँ, और कुछ एविडेंस नहीं, और उनके मोबाइल थे जिसमें सब जी, व्हाट्सएप और ये था। हाँ, तो आगे कुछ मटेरियल नहीं था, और इसके ऊपर पुलिस में ये जो अल्फांसो शिंदे मैडम है, इन्होंने हुँ, भी इन्वेस्टिगेशन किया और सब टेक्निकल एविडेंस जमा किया। अच्छा, हाँ, तो टेक्निकल एविडेंस था, और ये जो घटनाक्रम था ये था जब मेरे पास केस आई। यानी एसीपी संगीता अल्फांसो शिंदे मैम जो है, उनकी बहुत बड़ी इसमें मतलब एक तरह से परिश्रम रहा हाँ, है। हाँ। स और एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट थे, अच्छा, रोशन बंगेरा, और उनकी भी पूरी मेहनत इसमें इसमें है। आए। हाँ, तो ये बताइए कि एक तो वो अप्रैल महीने में घर से निकली और फिर गायब हो गई, पता नहीं चला। तो लोगों को यानी उनके पति को कैसे पता चला या किसे पता चला कि वो लापता है कि हाँ, या उसकी हत्या हो चुकी? मामला कैसे पुलिस थाने तक हाँ, कैसे आया? कैसे आगे बढ़ा? हाँ। अभी ये जो लड़की थी या औरत थी, जी, ये बहुत डैशिंग थी, हाँ, और ना किसी का वो घर में भी सुनती थी। हाँ, हाँ। तो जो लापता हो गई इसका पता जो चला, घर में जो वो 8-10 दिन में फ़ोन करती थी, वो फ़ोन बंद हो गए। किससे बात करने के लिए? भाई से, अच्छा भाई जी, पिता से बात करने के, अच्छा, बीच-बीच में हस्बैंड से भी बात करती अच्छा, थी लड़की के लिए। हाँ, लड़की को फ़ोन हाँ, करती हाँ, थी हाँ, उससे हाँ, बात करने के लिए। वो फ़ोन सब उसके बंद हो गए 11 तारीख से। अच्छा, बाद में वो जहाँ रहती थी, वो फ्लैट का पैसा वो भरती थी, वो भी ऑनलाइन वो भरती थी, कहाँ भी हो, उसका पैसा उन्होंने भरा नहीं उस फ्लैट का, अच्छा, और कहाँ गई पता नहीं। तो पहली जब ये बात आ गई कि कहाँ गई, तो घर वालों को लगा कि ये तो डैशिंग है, कहाँ जाएगी, हुँ, और ये कुरुन कर उसको मारेगा या ख़त्म, ये किसके ये सोचा भी नहीं था। ध्यान में, किसने सोचने में ये बात नहीं आ गई। लेकिन वो पुलिस वाली थी, हाँ, एपीआई थी, तो पुलिस थाने में भी उसने रिपोर्ट नहीं किया। तो किसने? पुलिस वालों ने घर वालों ने? नहीं घर वालों ने नहीं, खुद अश्विनी बिद्रे पुलिस थाने में गई नहीं, वो तो नहीं। गायब हो गई, हाँ, हत्या हो गई थी। तो क्या पुलिस वालों ने भी कभी खोजबीन नहीं ली कि भाई क्यों नहीं आ रही हैं हमारी कुछ अधिकारी? नहीं, उनकी बात चल रही थी, क्या उसके साथ रिलेशन थे, इसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस वालों ने इसमें कुछ भी कुछ नहीं नहीं किया, किया। कुछ नहीं अपने किया। अधिकारी को खोजने की भी कोशिश नहीं नहीं, की, कोशिश कहाँ नहीं पे की। है, क्या है, जो क्यों है? आया खाली रिकॉर्ड पे लिया, उसका चिट्ठी आ गया, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, रिकॉर्ड पे लिया, इस तरह अच्छा, से। पुलिस वालों ने जो करना चाहिए था वो कुछ भी नहीं किया। ये चिट्ठी कौन उसके भेज जो रहा थे, था? हाँ? चिट्ठी कौन भेज रहा था? वो जो चिट्ठी उसने जाने के पहले चिट्ठी दिया था कि अच्छा, मैं जा रही हूँ, लेकिन अच्छा, अच्छा, आई अच्छा। नहीं किया। वो सिर्फ 1-2 बार उन्होंने उसके घर में फ़ोन करके पूछा पिता के पास, अच्छा, हाथकणंगले में, हुँ, कोल्हापुर में, हाँ। कि वहाँ आई है क्या वो? तो नहीं। चिट्ठी उसी ने लिखा था, किसने? अश्विनी बिद्रे ने ही। अश्विनी बिद्रे, क्या हो गया था, ये 20-21 अप्रैल या हाँ, 22 अप्रैल, 3-4 दिन, हुँ, उनके भाई का बेटा जो
हिंदुओं में 7-8 साल के हो हाँ। गए तो मुंज करते हैं, अच्छा जनुआ पहनाते हैं हाँ, उनको, वो सिरेमनी था। अच्छा और उसके लिए उन्होंने छुट्टी का एप्लीकेशन डाला था, ओह। अर्जी डाला था। तो तो उसी पहला सबने सोचा कि उधर गई क्या। उधर गई होगी। हाँ, अच्छा और जाने वाली तो वो गारंटेड थी, फिर भी वो गई नहीं। हम्म, फिर भी इन लोग के मन में कुछ ऐसा आया नहीं कि अरे गई कहाँ। गई कहाँ। हाँ, तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ा। तो फिर ये जो हो गया, 2 महीना होने तक इनको ऐसा लगता था कहाँ जाएगी, कहाँ गई होगी, या विपश्यना। वो जो लड़की के लिए उस बहुत तरस रही थी वो बाद में। हम्म, तो और ये इसका बर्ताव ऐसा, ये मारता था या कुछ भी करता था, गाली जी। गलौज। तो वो पूरी डिस्टर्ब माइंड में थी वो। इसके लिए उन्होंने एक बार 10 दिन के लिए विपश्यना की थी। वाशी में, अच्छा जो वाशी में या अपन जाते हैं ना, हाँ, बेलापुर में हाँ। दिखता है ऊपर, अच्छा वहाँ उन्होंने विपश्यना की थी 10 दिन। और वो बोलती थी सबको कि मैं विपश्यना करूँगी, या डॉक्टर को बोली थी मुझे विपश्यना हाँ, की ज़रूरत है, हाँ, मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है। हाँ, तो सबको ऐसा लगा कि ये विपश्यना में गई होगी, ओह, या तो किधर गई। लेकिन जब 2 महीने हो गए तो भी इसका पता नहीं, तभी डाउट हो गया। तो अगर कहाँ भी इसका आता पता चलता नहीं है, तो भाई ने सोचा, भाई और उनके पति में बात हो गई कि क्या करें। हम्म, और सोचा कि वो कलम्बोली से गायब हो गया तो वहाँ मिसिंग की कंप्लेंट देने की। इसके लिए वो दोनों पुलिस स्टेशन गए 14 जुलाई को। अच्छा हाँ, और उन्होंने उसकी मिसिंग की कंप्लेंट दे दी 2 महीने बाद 2 महीने के बाद। हम्म, और पुलिस ने वो रजिस्टर करा के ली। अच्छा और उसके बाद छानबीन शुरू हो गई पुलिस की। वो सब ऊपर ऊपर की थी। तो जो ये कैसे पता चला कि वो तो है ही नहीं, उसका मर्डर हो गया, हत्या हो चुकी है। हाँ, ये कब सामने आया बात। तो ये उसका एक लैपटॉप घर में था, हाँ जो उसके भाई ने अमेरिका से लाया था, उसको प्रेजेंट दिया था। उसका जो पासवर्ड वगैरह सब उसने भाई ने उसको करा के दिया था, तो उसको पता था। तो ये होने के बाद भाई ने चाबी ली उसके फ्लैट की, देखे कुछ तो, और घर में गया तो उसको वो लैपटॉप मिला। उसने खोल के ओपन करके जब देखा तो उसमें ये सब ऑब्जेक्शनेबल जो इसके फोटोज थे, मारपीट थी। उनके इंटीमेट सीन हम्म, थे, वो मारता था, वो सब थे, उनके हम्म, चैट्स हम्म, थे। हम्म, तो उसने वो लैपटॉप उठाया और पुलिस को लाके दिया कि भाई घर में ये लैपटॉप मिला है, इसमें कुरुन करके खिलाफ सब दिखता है, तो आप इस दिशा में कुछ हाँ तो करो। ओके। और वो जो ऑफिसर था उसने वो लैपटॉप लिया और स्टोर में डाल दिया। अच्छा उसने देखा ही हाँ, नहीं, जांच जैसे नहीं। हम बोलते हैं ना पुलिस के बारे में, लाया, हाँ क्या है, हाँ चलो रे डाल दे रो, उधर डाल दो। इस हिसाब ओह, से उसने उधर वो फेंक दिया अरे इतनी लैपटॉप। लापरवाही। इतनी लापरवाही, बाप रे। तभी से दिसंबर तक उन्होंने लापरवाही की। अच्छा हाँ, कुछ नहीं करते थे। मतलब जुलाई महीने में लाके दिया होगा उसने। हाँ, अभी देखिए कि कोई मिसिंग है, उसकी छानबीन कर रहे हैं, और वो भी बराबर लेडी। हाँ सबसे बड़ी बात, वो भी आपकी पुलिस वाली। पुलिस वाली। कितना गांभीर्य से ये लेना सही चाहिए बात था। बिल्कुल। जो चीज मिलते हैं उन्होंने छानबीन करनी अच्छा चाहिए थी। तो लैपटॉप की छानबीन तो बहुत आवश्यक थी। सुरवर से करके ऑफिसर था, पोपेरे करके ऑफिसर, अच्छा सीनियर पीआई हाँ था, किसी ने कुछ नहीं किया, ओ फेंक दिया वो लैपटॉप उधर। बाप रे। और छानबीन क्या किया, सब रेलवे का टिकट्स देखो, हाँ यानी हम बोलते हैं ना, कहावत है ना कि पूरा पर्वत खोद के हाँ चूहा चूहा निकालना, उस स्टाइल खो, से उनका सब ये खोजा जो पहाड़ इंक्वायरी निकला चूहा ऐसा। चालू थी। हम्म, इधर गई क्या, उधर गया क्या, इसके नाम से कितनी लड़की गई है, अश्विनी नाम से, वो रेलवे का निकालो इधर। यानी विपश्यना के जहाँ जहाँ सेंटर्स है वहाँ पुलिस वाले भेजो, वहाँ आई है क्या। हम्म, यानी उससे जो बू आ रही थी कि कुरनकर ने कुछ किया होगा, तो उसको मतलब जरा सबूत भी उनके पास, उन्होंने, अपने पास था सबूत। हाँ? वो सबूत उनके पास खुद होके आया उनके, था। हाँ और उनके उसे छोड़ के पूरे गांव भर में तलाश कर पूरे रहे गांव थे। भर में खोज कर तलाश कर। कुछ नहीं किया। हाँ और बाद में जो अप्रैल के बाद में उन्होंने अक्टूबर तक कुछ नहीं किया करके फिर ये लोग निराश हो गए। तो इस दौरान अभय जो कुरुंदकर है आरोपी, जो अभी तो दोषी हो चुका है, उसने वो भी नहीं आया सामने तलाशने के नाम पे या खोजने के नाम पे। नहीं नहीं उसका कुछ नहीं, पता। वही उस चीज का ही हमने फायदा किया अच्छा कि तभी ये लोग घर वाले उसके पास भी गए थे हाँ हाँ और बोले थे। अभी सबको मालूम है कि उसका और इनका इंटीमेट रिलेशन है, हम्म, या क्लोज हाँ एसोसिएट तो थी, हाँ उनकी बराबर असिस्टेंट तो बराबर थी। हाँ आपकी क्या रिएक्शन होगी, आप बोले अरे
कहाँ गई, आई हाँ, नहीं, मेरे हाँ, से भी कुछ कांटेक्ट नहीं है, हाँ, कुछ तो करेंगे, आप ढूंढते हैं क्या, मैं भी हाँ, ढूंढूंगा, हाँ, मेरे भी सोर्स है, मैं यूज करूंगा, हाँ, हम सब मिलके, ये चीज चाहिए था जाके। हाँ, इन्होंने क्या किया, जब ये उनके घर वाले जब गए तो इनको हकाल दिया गाली गलौज अच्छा, करके, इन्होंने हकाल दिया। और राजू गोरे का ऐसा कहना है कि बम्बई के कमिश्नर, नवी मुंबई के जो कमिश्नर थे, उन्होंने भी उनको ऐसा ही करके हकाल दिया। अच्छा, क्या हो गया, गई तो, और ऐसी अरे वह बाप रे, चारित्र की थी, उसके बारे अरे में क्या बाप, इतना सोचना, घर पुलिस वालों को। कमिश्नर ने भी हाँ, ये ऐसा उनका नई राजू मुंबई गोरे के, का कहना है। अच्छा, हाँ, कि ओ, हमें हकाल दिया। फिर वो फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने हाईकोर्ट में, यानी उनके भाई जो थे आनंद बिद्रे और राजू गोरे, उन्होंने एक जॉइंट रिट पिटीशन किया। अच्छा, हाँ, कि ऐसी ऐसी बात है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और जब पुलिस को हाईकोर्ट ने नोटिस निकाली, तभी इनकी नींद उड़ गई। हाँ, फिर ये करना वो करना सब ढूंढा ढूंढा करने अच्छा, लगे। और उसकी तारीख थी जनवरी में, फर्स्ट वीक में हाँ, तारीख थी। तो ये करके करके कुछ अभी पुलिस ने उन्होंने सोचा, ये सब पुलिस वाले मिलके कुछ तो दिखाना चाहिए ना। हाँ, हाँ, तो तभी तक नींद में थे, और 31 को इतना अर्जेंसी है गया कि अभी कोर्ट में क्या बताएंगे, तो उसको फ्लाइट से चेन्नई भेजा, एक ऑफिसर को और अच्छा, 2 कांस्टेबल को। जब वो आदमी इधर आता है, हाँ, उसकी कुछ पूछताछ नहीं, हाँ, क्या बात सुन नहीं रहे, और तभी उनको इतनी इमरजेंसी लगी कि एक को फ्लाइट से भेजा उधर, मतलब उसके भाई भाई को चेन्नई भाई को में चेन्नई में, मिलने के लिए। ओ, वहां उसकी शिकायत उन्होंने तैयार की जाके ओ, राइटिंग में, हाँ, जो यहाँ आके उन्होंने FIR ट्रीट किया। हम, इतनी एक जल्दी की, एक दिन के लिए। एक दिन, और ना उसको इंक्वायरी कभी क्या कर की। अभी ये बात है 2017 जनवरी की तो, और उसको, अच्छा आपने शिकायत उसके खिलाफ ली, उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन आपने की? दिसंबर में 2017 में, ऑलमोस्ट 1 साल के एक बाद साल, आप उनको अरेस्ट कर रहे हो। और तब उसको अरेस्ट किया, उनके इंट्रोगेशन में और 2 जो नाम निकले, महेश फलनीकर। भाई का बयान लेने के बाद फिर अभय कुरुंदकर भाई को का अरेस्ट बयान तो पहला लिया था, ये FIR जो लिया बयान, उसके बाद उसके बाद अरेस्ट किया। किया, उसके बाद भी नहीं किया, हाँ, उसके बाद 1 साल के बाद, अरे बाप रे, जब प्रेशर बढ़ गया है ना, हाँ, 11 महीने के बाद, हाँ, हाँ, तभी उसको अरेस्ट किया। ओ, तब तक उसको पकड़ा भी नहीं, उसको कुछ नहीं, पूछताछ उसको भी और नहीं, राजू पाटिल करके जो था, अच्छा, दोनों को तभी अरेस्ट किया। ओके, और राजू पाटिल से शायद में कुछ मिला होगा, दोनों से कुछ जो मिला। उसके बाद ये देखिए, ये जो है ना, ये एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर समझा जाता था। तो इसका नाम उसके लिए प्रेसिडेंट्स मेडल के लिए ये लोग भेज किसका? रहे थे, अभय कुरुंदकर का। का, हाँ, गोल्ड मेडल दे दो इनको, अच्छा, इन्वेस्टिगेशन का। ओ, हाँ, तो वो बात अलग है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहली बात, हम तो इतना तो मतलब जो एक्सेप्ट, इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस तरह की चालाक बुद्धि चाहिए, चालाक बुद्धि चाहिए, जो स्किल जो चाहिए, स्किल चाहिए, वो स्किल इंट्रोगेशन। उसने इस्तेमाल हाँ, की थी यहाँ पर एक हाँ, इसने अच्छे अच्छे सबूत गुने, मिटाने के लिए, एक हाँ, अपराध को दबाने के लिए और हाँ, मारने उसने के लिए यही भेजा। सोचा कि मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, हाँ, मेरी बुद्धि ऐसी है, सब चालाकी मुझे आरोपी लोगों की मालूम है, है, वैसा ही करके मैं ये दबा सकता हूँ। हाँ, किसी को कभी पता पता भी नहीं चलेगा चलेगा, नहीं कि मैंने ये किया। और कोशिश तो पूरी की उसने, उसने पूरी कोशिश की। हाँ, मैं आपको बताऊंगा नुस्खे, हाँ, क्या जी, क्या कोशिश की। अच्छा, हाँ, क्योंकि जब ये केस मेरे पास आ गई, तो हाँ, मैंने देखा कि सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूत है, हाँ, और परिस्थितिजन्य सबूत पे जो केस चलती है, वो आपको प्रूव करने, सिद्ध करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। बराबर, क्योंकि इसमें ना बॉडी मिली थी, हाँ, ना इसमें कुछ वेपन मिला था, ना कोई विटनेस था देखने वाला। ओ, हाँ, तो ये बहुत कठिन था। लेकिन एक अपने हिंदुस्तान में एक बात अच्छी है कि कॉर्पस डेलिक्टी करके प्रिंसिपल है, जो इंग्लैंड में चलता है, अच्छा, कि अगर आपको बॉडी नहीं मिली तो फिर आप ऑफेंस नहीं प्रूव कर, सिद्ध नहीं हो सकता। वो यहाँ नहीं है। अच्छा, हाँ, अपने भारत में ऐसा नहीं नहीं है, है। मतलब अब बिना शव मिले भी हाँ, हत्या साबित की जा सकती साबित है, हो जाती है। अपना सर्वोच्च ओ, न्यायालय का हाँ, कहना है कि बिना शव मिले भी हत्या साबित हो सकती है, कि जब जो बाकी सब एविडेंस है, वो बाकी जो सब सबूत है, वो सब सबूत एकदम सशक्त होने चाहिए। अच्छा, हाँ, तो हो सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल था, तो मैंने सोचा इसका फायदा लिया जाए। कॉर्पस डेलिक्टी अपने पास यहाँ नहीं है, तो इसके लिए जो
परिस्थिति है, ये कैसा किया जाए। हम्म, तो पहली बात जो मेरे सोच में आ गई कि जो चीज़ें है हम्म, सही है, जिसका स्वीकार करना ही चाहिए, उनको आगे लाने का। अच्छा, और जब भी मैंने ये केस चलाई न, तभी भी मैंने यही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की हाँ, हाँ, कि जो चीज़ें कोई नकार नहीं सकता, जिनका स्वीकार करना ही हम्म, चाहिए, वो सब पहली लाइए। तो वो क्या क्या चीजें यानी थी, क्या? पहले से ही शुरुआत की। हाँ, वो क्या सबूत थे? हाँ, पहले से ही शुरुआत ऐसी की कि बाबा अश्विनी गोरे, हाँ, जय कुमार बिद्रे की बेटी है, आनंद की बहन है, राजू गोरे की पत्नी है, और वो पुलिस में भर्ती हो गई। तभी उनको एक 5-6 साल की 4-5 साल की बेटी है, 5-6 साल की हाँ, तभी हाँ, थी। यानी ये गुनाह हो गया तभी वो 5-6 साल की थी। उनको एक बेटी है और वो पुलिस में हो गई। ये पहली बात की थी। हम्म, और अभी जैसे हम बोलते हैं कि वैनिश्ड इनटू द ब्लू, हम्म, वैसी वो अप्रैल में से गायब हो गई है। उसका कुछ अता पता नहीं है। यानी स्वीकारार्ह जो बात है वो ऐसी है कि अप्रैल के बाद बोलने वाला कोई आदमी है क्या कि हमने इसको देखा, यहाँ देखा, फलाने जगह देखा, हमने इससे बात की, मिली थी, जी। कोई नहीं है। तो इस पे अगर ये दो बात एक बार हो गई हाँ, तो वो कहाँ से कहाँ गई। तो पहली वो सांगली में थी, हाँ, सांगली से वो रत्नागिरी गई, हम्म, रत्नागिरी से वो नवी मुंबई आ गई। ऐसी जो बातें हैं उसमें उधर जो सांगली में थी तो उसने कुरुनकर के साथ एक इन्वेस्टिगेशन साथ किया था, दोनों ने अच्छा, मिलके। तभी उनकी वो इंटीमेसी नज़दीकी बढ़ अच्छा, गई। ओके, हाँ, और उसके बाद जो रत्नागिरी गई तो रत्नागिरी कुरुनकर उससे मिलने जाता था। नवी मुंबई में जब वो आ गई, कुरुनकर उसके घर में रहता था, आके हम्म, उसी घर में सोता था। ये जो सब बातें हैं ये मैंने लाई। वो पहले जो सबूत जमा किया था लैपटॉप में वो भी आपने नहीं, इस्तेमाल? उस तभी वो मालूम नहीं था, ये अच्छा, बाद तभी में की बात है। अच्छा, ये तभी था, बात पता चला था कि ऐसा उनका है सब हाँ, उनका व्हाट्सएप। तो अभी ऑफिसर थे दोनों, तो वो फ़ोन भी आए, हम्म, एंड्रॉयड तो यूज़ करते होगे, हम्म, स्मार्टफोन यूज़ करते होगे जी, वो। जी, और उसने उसने और इसमें ये जो इन्वेस्टिगेशन करे पुलिस वाले ने सबको उल्लू बनाया कि जब उसको अरेस्ट किया तो अपना जो छोटा वो आता है ना जियो बियो का हाँ, छोटा हाँ, मोबाइल हाँ, काला वाला या हाँ, ऐसा, हाँ, सिर्फ फोन रिसीव करो, बराबर, ऐसा वाला सिंपल मोबाइल उसने पुलिस को दे दिया, पुलिस को दे और दिया। पुलिस ने ले भी लिया, पुलिस ने ले लिया। हाँ देखो, हाँ, पकड़ा, उसके हाँ, पास से मोबाइल मिला। मोबाइल मिला, कुछ नहीं, अभी ऑफिसर है, कुछ तो छानबीन, कुछ तो इंक्वायरी उससे करनी बराबर, चाहिए थी। तुम स्मार्टफोन नहीं यूज करते, इतना तो लाना बाबा, हाँ, मैं एक गांधीवादी आदमी हूँ, हाँ, मैं कभी स्मार्टफोन यूज नहीं किया या नहीं करता, ऐसा तो लाना था। हाँ, वो भी नहीं। अच्छा, हाँ, सिर्फ लिया, वैसा ही बोला, जो वैसा उसने मुद्दे दिया वो मालूम जमा में कर डाल दिया। लिया, हाँ? जो दिया जमा कर लिया, जो दिया जमा किया। और वो जैसा आप बोले ना, ये होशियार आदमी था। इसने सोचा कि ये कैसा दबाया जाए, मैं क्या कर सकता हूँ उसने। लेकिन जैसा बोला जाता है कि गुनहगार कितना भी होशियार होने दो, कुछ तो छोटी सी गलती करता है बिल्कुल, जिसमें वो पकड़ा जाता है। तो उस तरह वो पकड़ा गया। तो ये जो बातें थी पहली, वो गलती क्या थी? हाँ वो बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, अभी मैं वहाँ ही जा रहा हूँ अच्छा, जी, कि ये बातों तक हम आ गए कि पहला, और जब ट्रायल चली तो इसमें से जो अभी मैं बोला ना, जो नकार नहीं सकते या स्वीकार करनी चाहिए, इसमें से एक भी बात उन्होंने झूठ है करके या उनके वकील साहब ने एक भी नहीं, सब एक्सेप्ट किया, अच्छा, सब बातें एडमिट हो गई। ये सिंपल बातें हैं, लेकिन जब ये आगे हम जाते हैं अभी, हाँ, अभी देखिए आप, उसने क्या किया, आपने मेरे को पूछा। तो सबसे पहली बात थी, जिस दिन ये गुनाह हो गया 11 अप्रैल को, तभी वो सुबह घर से जब निकली तो उसके घर में काम करने वाली जो औरत थी उसके घर में थी। अच्छा, और उससे उसकी बात हो गई औरत से हाँ, कि मैं, मेरे भाई के बेटे का वो जनुआ पहनाने का कार्यक्रम है, तो मैं अभी कोल्हापुर जाऊंगी, हाँ, हाँ, तब तक तुम मत आना काम करने। अच्छा, मैं आने के बाद, इम्पोर्टेंट हाँ, ध्यान में रखो, हाँ, मैं आने के बाद तुमको फोन करूंगी कि मैं आगे तब तुम आना, आने लगा। तो अभी जरा यहाँ रुककर आपको इनका डिफेंस क्या था। हाँ, इनका डिफेंस था कि ये विपश्यना करने 6 महीने के लिए
नॉर्थ इंडिया में चली गई। 6 महीने? हाँ, 6 महीने उत्तर में चली गई। अच्छा। हाँ, उत्तर दिशा हाँ, में, हाँ, यानी उत्तर कहीं प्रदेश गई, या हाँ, हिमाचल प्रदेश, हाँ, जो विपश्यना उत्तर सेंटर भारत जहाँ की है तरफ उत्तर गई। भारत में वो चली चली गई। गई। ये उनका डिफेंस था। अच्छा। इसके अलावा उन्होंने, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, उसका मेंटल बैलेंस खो गया था, वो मानसिक रुग्ण हाँ, थी, हाँ, हाँ। या ऐसा इन्होंने डिफेंस लेने की कोशिश की, मतलब बचाव जनरल लेने। जो डिफेंस में हाँ, लेते हैं लोग इसके बचाने। अलावा इन्होंने कुछ डिफेंस नहीं अच्छा। दिया। तो ये ऐसे वो बोल के जब गई, हुँ, तो पहला महीने जो अभी ये जो उसका स्टेटमेंट हमने कोर्ट में जब हमने ये दिया एविडेंस, तभी ये जो औरत का जो एविडेंस दिया उसमें उन्होंने कुछ भी चैलेंज नहीं किया, एडमिट किया। अच्छा। हाँ, तो पहला पॉइंट मैंने लिया, अगर उसको ये दुनिया छोड़ के जो रिनाउंस करके जो उनका डिफेंस जाना था और इतने पीरियड के लिए बहुत बड़े काल के लिए जाना था, तो उसको वो घर में जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है, जो बोल के गई, हाँ, बोलेगी क्या ऐसी कि मैं अभी आ जाऊंगा, 8-10 दिन में आ हाँ। जाऊंगी, तो तुमको फोन करेगी तभी आना। बराबर। अगर उसका सोच थी कि मैं अभी जा हाँ, रही हूँ, नहीं, कभी बस आऊंगी ही नहीं, हाँ, पहली बात हाँ, आऊंगी ही हाँ, नहीं, हाँ। तो वैसा बोलेगी कि अभी मत आना, अपना संबंध अभी खत्म हो गया, अभी मैं जा रही हूँ सब। अच्छा। हाँ, अभी ये हो गया, उसका वॉचमैन नीचे मिल गया, मैडम जा रही हूँ, बाहर आ रही हूँ, अच्छा। उसको चैलेंज नहीं किया उन्होंने, ओह! बोलेगी ना। हाँ, बाद में ये रेलवे स्टेशन आ गए, उसकी मारुति 800 कार थी, वो चलाते चलाते वो रेलवे स्टेशन में आ गई, कलम्बोली, और कलम्बोली रेलवे स्टेशन में उसने वो कार पे एंड पार्क में पार्क की। अच्छा। हाँ, तो मैंने कोर्ट का ध्यान इधर भी बटाया कि अगर उसको वापस नहीं आना था तो कौन सी चीज़ें हो जाएगी। हुँ, अभी ये जो कार की बात है, हाँ, वो कार वहाँ नहीं रखेगी पे एंड पार्क में, हाँ, कितने महीने का कितना हो जाएगा बराबर। वो सोचेगी। पहली बात है, इतने दिन जाना है तो घर में ही कार रखेगी, बाबा ताड़पत्री डाल के हाँ, रखेगी, हाँ, कुछ कवर हाँ, करके, हाँ, बरोबर अभी मुझे आना नहीं, बराबर। या उसका जो दोस्त था जिसके नाम पे उसने कार दिया उसको दे देगी, उस बार मैं अभी आने नहीं हूँ कुछ महीने, तुम रखना, तुम चलाना इसको, अच्छे कंडीशन में रख, ऐसा कुछ करेगी। पे एंड पार्क में क्यों रखेगी? हुँ, क्योंकि पे एंड पार्क का जो एविडेंस आ गया, जो पे एंड पार्क का आदमी हाँ, था, वहाँ रिक्शा वाले थे, उन्होंने सबने जो बताया, तो सिर्फ जो पंचनामा वो चैलेंज किया, लेकिन वो चैलेंज नहीं हो सकता क्योंकि बाकी वो गई, उसने कार उधर रखी, वो सब इन्होंने एडमिट किया। अच्छा। हाँ, इसके लिए ये बात रिकॉर्ड पे आ गई कि वहाँ से जो वो निकली वो कलम्बोली पुलिस स्टेशन गई, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन, कलम्बोली रेलवे स्टेशन जी, गई, जी। गाड़ी पार्क की, हाँ। वहाँ से वो थाना गई। और ये जो बातें हैं, इसके लिए सीडीआर जो बोलते हैं, कॉल डिटेल हुँ, रिकॉर्ड्स, हुँ, इनका भी बहुत फ़ायदा हो गया। पहली जो बातें उसमें भी, यानी वो घर में थी, क्योंकि घर में थी वो, जब हमने कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स कोर्ट के सामने लाए, तो ये 11 की जो बात है, 10 तारीख को यह अभय कुरुनकर पूरा दिन उसके घर में था, अच्छा। पूरा दिन उसके साथ उसके घर में था वो, ये बात रिकॉर्ड पे आ गई। और जैसा आपको बोला कि अगर उसको दुनिया छोड़नी है या कुछ निवृत्ति लेनी है हुँ, तो क्या करेगी? फ्लैट उसका जो था हाँ, वो वैसी रखेगी क्या? वो भाड़ा भरते रहेगी क्या वो? अच्छा, भाड़ा किराए पे था वो। हाँ, वो किराए का फ्लैट था, हुँ, लिव एंड लाइसेंस हुँ, का, तो हर महीना वो किराया जो थी वो कहाँ भी होने दो, ऑनलाइन भरती थी रेगुलर। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब भी उनका जो वो लैंडलॉर्ड था, उसको मैंने हाँ, समय मुझे लगा वो भी हुँ, खड़ूस आदमी है, हाँ, उसको रेगुलर वो चाहिए था। अच्छा। हाँ, क्योंकि 3 महीने का किराया आया नहीं, इसके लिए। हाँ, ये जो आप मुझे बात पूछे कि हाँ, क्यों उनको डाउट आ गया, हाँ, तो इसका जो फ्लैट है उसका 3 महीने का किराया अच्छा। मालिक तक पहुंचा नहीं। इस अप्रैल के पहले हर महीने पहुँच रहा था, हर अप्रैल के महीने बाद ऑनलाइन नहीं, पहुंच रहा था, अप्रैल के बाद नहीं पहुँचा। नहीं। तो वो जो आदमी था उसने वो जुलाई में फ़ोन किया हाँ, उसके पिता को, कह रहे भाई कहाँ गई, मेरा फ्लैट पड़ा है वहाँ, कुछ भाड़ा नहीं भर रहे, कुछ हाँ, नहीं है हाँ, क्या, उसका आता पता कुछ, फ़ोन नहीं किया है, पैसे ऑनलाइन पे कर रहे, पे नहीं कर रहे, हाँ, क्या लफड़ा है, किधर गई है, हाँ, उसको भेज देना है, मेरा भाड़ा आप भेज देना। हाँ, तभी इन लोग थोड़ी जगह कि कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, जो आ नहीं रही है, जी। सब बातें बंद हो गई है, तो लफड़ा है। तो अच्छा, ये बात भी हमने
अच्छा, ये Prove सब की। प्रिसीजन में तो आपने लगभग कि वो मिसिंग है, गायब है, इतना तो आपने साबित कर हाँ, दिया। ये पहला साबित लेकिन किया। उसकी हत्या हो गई है, ये बताता हूँ। ये कैसे? कुरुंदकर ने माना क्या हाँ? कि हत्या की है उसने? कुरुंदकर ने माना कभी? हाँ ना, बताता हूँ मैं जी, जी। आपको। हाँ, बाद में इसमें जो वो जो घर थी, अगर उसको घर छोड़ना है तो अपना जो सब सामान है, क्योंकि उसका घर जब खोला मिसिंग लेने के बाद, तो घर में उसके बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे गहने, बहुत सारी घड़ियाँ, ऑर्नामेंट्स, गहने, ये सब कुछ उसके घर में मिला। वैसे ही थे। हाँ, तो अगर उसको दुनिया छोड़ के जाना था जी। तो उसका तो कुछ वो व्यवस्था लगाएगी ना। या तो बाबा मैं जा रहे हो, तो मैं पिताजी को बोलेगी मैं ये सब आप पे, और जो उनके पिताजी का जो घर का प्रॉपर्टी थी, इनकी प्रॉपर्टी, उसके सब डॉक्यूमेंट्स थे उसके टाइटल के, तो कम से कम उनको तो देखे जाएगी। जी। या जो गहने थे वे सब खुद के बच्ची को देके जाएगी, कुछ तो करेगी। जैसे कल या वापस ऐसा तो आगे ना कुछ रखेगी नहीं ना घर की चीज़ें। तो घर की चीज़ें इस हालत में थी कि वापस आने वाली है। तो इसकी तरफ भी मैंने कोर्ट का ध्यान बटाया। अगर उसको जाना है तो ऐसी रखेगी क्या? और दुनिया में कहाँ भी गई तो फ्लैट का पेमेंट वो करेगी ऑनलाइन। ऑनलाइन करना है, थोड़ा इधर आके मालिक के हाथ में देना है। बराबर। हाँ, तो ये सब चीज़ें करके पहली बात हमने सिद्ध कर दी कि ये गायब हो गई। गायब हो गए। अभी आपका सवाल जो है जी। कि क्यों ऐसा बोल रहे, हाँ, वो थाना में आ गई हाँ, और जब सीडीआर चेक किया ना उसका, तो उसका सीडीआर बता रहा था कि वो 7 बजे तक थाना में कुरुनकर और एक होटल में रुके थे ये दोनों। अच्छा। यानी चाय पानी लिए हो गए, हाँ, कुछ हाँ। खाए हो गए, और वहाँ से निकलकर कुरुनकर घोड़बंदर में रहता था, हाँ, गोल्डन प्लाजा हाँ। करके उधर उधर, और वहाँ से लेकर वो रात को 8 बजे उसके घर पहुँची है। अच्छा। हाँ, 8 बजे से रात को 11 बजे तक दोनों का लोकेशन साथ है, दोनों साथ साथ ही है, मोबाइल दोनों अच्छा। के दोनों साथ है। और 11 बजे इसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, अश्विनी का। अच्छा। क्यों हो गया भाई? हम्म, क्यों हो गया? अगर किसी को जाना है, उसको जाना था, तो जैसा मैंने बोला सब सामान, और हाँ जाने का है तो आदमी का कुछ तो बैग वगैरह होगा। अगर कुरुनकर के, अभी यहाँ देखो 11 में मोबाइल स्विच हो गया, उसका कहना है कि वो गई, 2-3 बातें आ जाएगी। कुछ तो सामान, जो कपड़े लगेंगे कुछ, वो तो ले लेगी ले हाँ। घर से। तो एक तो उसने बैग साथ में लानी चाहिए, कहाँ भी डिफेंस नहीं है कि वो बैग साथ में लेके आए। अच्छा। अगर सामान साथ नहीं लाया, कुछ भी, टूथब्रश है, पेस्ट है, जो कुछ होगा, वो छोटा होगा तो दुकान से, लेकिन कपड़े वपड़े सब उसको जो चाहिए, आवश्यक जो चीज़ें हैं, वो तो लेना ही पड़ेगा। टॉवेल्स है, हाँ, तो उसके लिए तो वो कुरुन करके यहाँ से फिर से घर आनी चाहिए, घर से लेके जाएगी, या तो बराबर कहीं है? से खरीद के लेके जाएगी। हाँ? या तो कहीं से खरीद के भी ले हाँ, सकते चाहिए हैं। ना कुछ हाँ, तो। कुछ तो चाहिए। मोबाइल क्यों बंद करेगी? मोबाइल के बाद। और घर में बताएगी तो कम से कम हम्म, पिताजी को, भाई को, मुझे ढूंढना मत, जो कोई कोई लिखते हैं ना, मुझे ढूंढना हाँ। मत, मैं दुनिया का छोड़ के ये सब विपश्यना में जा रहे हूँ, या दुनिया को रिनाउंस कर रहे हूँ, मुझे कुछ नहीं, रिलेशन नहीं चाहिए, हाँ, चली मैं तपस्या करने, कुछ तो चाहिए। तो ना उसके पास कोई सामान था बाहर जाने के लिए। अभी कुरुनकर रात को 11 बजे मोबाइल उसके घर में है, 11 के बाद अगर वो बाहर निकली तो कुरुनकर उसे छोड़ने नहीं जाएगा। कुछ रेलवे स्टेशन, कुछ एयरपोर्ट तक आएगा, कहाँ तो जाएगा? कहीं तो जाएगा। कुछ नहीं। तो फिर उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है, अश्विनी का, और कुरुनकर का मोबाइल क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि वो भाईंदर के खाड़ी की तरफ चलते गया। अच्छा। हाँ, चलते चलते, क्योंकि उसने 11 बजे उसको मारा, और मारने के बाद उसका मोबाइल उसने स्विच ऑफ किया कि उसका क्या, कि किसी को लोकेशन ना मिले, और वो चलते चलते जगह ढूंढने गया। अच्छा। हाँ, कहाँ फेंक दे उसने, और उसका जो लोकेशन है वो रात तक, मिडनाइट तक वहाँ ही है, वो घूम रहा है, वो भाईंदर की खाड़ी, भाईंदर के खाड़ी के पुल के पास, घोड़बंदर जो पुल है, हाईवे रोड है ना, घोड़बंदर जो पुल है मुंबई, उसके, हाँ, हाँ, उसके मुंबई नीचे, नासिक रोड, उसके आसपास वहाँ वो घूम रहा है। और उसके आगे गांव है सासनू घर करके। अच्छा। हाँ, यहाँ तक वो जाके आया, सासनू घर तक, और बाद में वो वापस आया है। अच्छा, एक हमारा जो
ये जो गुनाहगारी का जो कानून है उसमें ऐसा कहा जाता है, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ना, परिस्थिति जन्य सबूत। इसमें क्या रहता है कि जो सब परिस्थितियां हम सिद्ध करें, वो सब परिस्थितियां आरोपी का जो दोषी है वो दिखाने के लिए वो सब परिस्थितियां चाहिए। अच्छा। हाँ, तो ये केस में यानी इंग्लिश में उसे बोलते हैं कि सर्कमस्टेंसेस शुड बी कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। तो मैंने जो अपना जो स्केच बना और जो कोर्ट के सामने रखा, अगर वो ऐसा है तो ऐसा क्यों ना कहा जाए कि सर्कमस्टेंसेस विच आर इनकंसिस्टेंट विद द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड। जो उनका निर्दोषत्व अगर होगा उसके खिलाफ क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है, उसका उनका एक्सप्रेशन क्या है। क्योंकि जैसा मैं आपको बोला, ये तो सर्कमस्टेंस खिलाफ है, वो उधर रात को मिडनाइट को क्यों घूमने गया, अकेला क्यों, इसका मोबाइल बंद होता है वो वहां जाता है, क्यों? वो कहाँ, वो क्या घर में सो के रहेगी? और सोने था मोबाइल, कभी मोबाइल जिसका बंद नहीं है जिंदगी में, उसका मोबाइल क्यों बंद हो जाए? हाँ, और दूसरी सर्कमस्टेंसेस इंपॉर्टेंट थी, ये घर में ही है, ये भाईंदर में गया है, इसने क्या किया, जो बोला ना ये इन्वेस्टिगेशन, ज्यादा होशियार आदमी ना, तो सबूत चाहिए कि मैं कहाँ था, तो इसने झूठा रिकॉर्ड तैयार किया कि मैं रात भर पेट्रोलिंग कर रहा था। अच्छा। नयानगर, मीरा भाईंदर, वो जो पुलिस स्टेशन, और बट उसका इलाका था क्या वो? उसका जो इलाका था ना, ये क्राइम में था ना। अच्छा, उसका इलाका था, एलसीबी में था, ये लोकल क्राइम ब्रांच। अच्छा। तो उसका वो इलाका था, उसको देखना चाहिए था या अलग अलग। तो उधर मैं गया, उसका कहना था, उनको मैंने विजिट किया, बीट चौकीस थी, उनको विजिट किया, ऐसा उन्होंने रिकॉर्ड किया। अभी इसमें बात ऐसी है कि अगर ये सच माने आप कि उसने वो विजिट किया, तो उसका मोबाइल उधर क्यों जाता है भाईंदर के क्रिक तक? मोबाइल ने भी ये सब विजिट्स दिखाने चाहिए ना। तो उसका मोबाइल ये एक भी विजिट नहीं दिखाता, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं कि मैं सुनील सिंह जी को मिलने गया था, इनको मिलने गया था, तो सुनील सिंह जी और ये लोग भी बोलने चाहिए कि हाँ बाबा हम गलत सबको मिले, बरोबर। तो ये अगर पुलिस स्टेशन से गया या अगर बिट चौकी गया, तो वहाँ के जो लोग हैं वो बोलने चाहिए कि हाँ भाई आए थे, ये 11 बजे आए थे, ये 2 बजे आए थे, हमारे यहाँ आए थे। कोई नहीं मिला ऐसा। हाँ, एक भी आदमी बोला नहीं कि आए थे, ये बोलते हैं सब कि देखा ही नहीं इसको कितने दिन। अच्छा, ऐसा तो वो बोलते थे ना, बराबर। हाँ, और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम पुलिस की गाड़ी यूज करते हैं, हाँ, तो पुलिस की गाड़ी जो है उसका एक लॉग बुक रहता है, यानी रजिस्टर रहता है, और उसमें सब लिखा जाता है, गाड़ी का नंबर, गाड़ी का मेक, गाड़ी कितने बजे निकाली, जब गाड़ी निकाली तभी कितने किलोमीटर थे, जब गाड़ी छोड़ी वापस तो कितने किलोमीटर थे, और आगे जो ड्राइवर गाड़ी लेता है खुद उसमें खुद का साइन करता है, ऑफिसर का नाम रखता है कि बाबा मैं कुरुनकर को लेके गया, फिर उस पर कुरुनकर की साइन लेता है। तो ये सब बातें खुद की साइन का खुद ही भरना चाहिए। इसने क्या किया, इसने वो लॉगबुक में झूठी एंट्री कर दी गाड़ी की। अच्छा। 2 गाड़ियां यूज किया उसने, ऐसा उसका कहना था। उसकी गाड़ी थी, एक MH04 330 नंबर था, और एक 3596 की गाड़ी थी। पुलिस की गाड़ियां नहीं थी, पुलिस की गाड़ी। अच्छा, पुलिस की। उनका उन्होंने ऑफिशियल एंट्री किया। अच्छा, ये गाड़ी लेकर मैंने पेट्रोलिंग की। लेकिन उसको लॉगबुक कैसे मिली? ड्राइवर लॉगबुक नहीं, वो बाद में जब ये कांड ओपन हो गया ना, तो उसको जब इंक्वायरी की तो बोला मैं पेट्रोलिंग के लिए गया था। उनका जो बचाव था वो था, मैं कहाँ घर में था, मैं तो पेट्रोलिंग के लिए गया। इसके लिए फिर ये इन्होंने ये जो रेको मंगवा लिया। क्या बोलते हैं, एंट्री दिखती है, लेकिन जो ड्राइवर जो था, यानी बिट चौकी में तो सब बोले नहीं, लेकिन जो ड्राइवर था उन्होंने बताया, गाड़ी कहाँ लेके गए थे उन्होंने बताया, आज दोपहर में मैं भाईंदर से गाड़ी थाना में रिमांड के लेके गया था, शाम को मैंने आके गाड़ी पुलिस स्टेशन में क्राइम ब्रांच में लगा दी, उसके बाद मैं गाड़ी को छुआ तक नहीं। एंट्री क्या बताते हैं, मिडनाइट को। इसके लिए उसका जो किलोमीटर लिखे थे वो चेक किए, इन्होंने लिखे हुए किलोमीटर और गाड़ी के एक्चुअल किलोमीटर दोनों अलग अलग थे दोनों। तो ये तो कुछ नहीं, दूसरी गाड़ी का जो ड्राइवर था उसको जब पूछा गया कि भाई किधर रात को तुम इनको लेकर, कहाँ, मैं तो 15 दिन छुट्टी पे हूँ। अच्छा, छुट्टी पे था, किधर है? फिर उसका छुट्टी का रिकॉर्ड लिया, वो छुट्टी पे था 15 दिन।
शायद उसका नाम लिखते समय इनको, मैं बोला ना, गुनहगार कितना भी होशियार हो, कुछ तो गलती करता है, तो लेकिन ये ये एक किस गलती तरह की होशियारी, है। इतना बड़ा इन्वेस्टिगेटर कि इतनी छोटी छोटी बातें वो ध्यान में नहीं ली। हाँ, कॉन्फिडेंस पहली बात ओवर थी कि मैं कॉन्फिडेंस, जो किया हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, मैं कभी भी ये बाहर नहीं आएगा। पुलिस वाले मेरे हैं, सब ऑफिसर ऊपर के मेरे हैं, पॉलिटिशियंस मेरे हैं। जैसे एंटेलिया केस में हाँ, आरोपी सचिन वजय, बस बस वो एपीआई, बस बस, हाँ, हमको टच करने हाँ, वाला कौन है? ये तो हाँ, पूरा दबाया सब तो मैं ही जाएगा। हूँ, हाँ, हाँ, खाली दिखाने के लिए रिकॉर्ड चाहिए। हाँ, जब ये अंदर घुसे रिकॉर्ड में, तभी ये चीजें बाहर आ गए। तो वो उसने जो झूठा किया वो हमने प्रूव किया। और इसके लिए मैं बताया आपको कि अगर वो घर में ही था, अगर वो भाईंदर के खाड़ी पे गया था, तो इसको ये झूठा एंट्री करने की जरूरत क्या है? क्या बराबर, बोलना था ना कि मैं घर में था करके। मैं अश्विनी को छोड़ के आ गया रात को 11 बजे के बाद में मैं घर में ही बैठा था। और ये जो एंट्री की, इसके साथ जब कोई भी ऑफिसर पेट्रोलिंग करता है तो उसको कंट्रोल रूम में पर्सनली फिजिकल विजिट करनी पड़ती है, वहाँ जाके अच्छा, मिलने करना पड़ता है। अच्छा, इसने सिर्फ फोन किया घर में बैठ के कि मैं पेट्रोलिंग के लिए जा रहा हूँ, अच्छा, वो भी उसकी एक ये पकड़ी गई। तो ये जो बातें थी, तो आदमी ऐसा क्यों क्यों करेगा? ये जो झूठा रिकॉर्ड है वो क्यों करेगा? इस पे ज्यादा हमने कोर्ट को तो ये दाल किया। में काला है इसका मतलब, हाँ ना, सीधी बात है ना। सीधी सी बात है, बिल्कुल। इस पे इसके लिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, केंद्रित किया कि ये क्या लफड़ा है। और उसका जवाब क्या है? इस पे उनका जवाब कुछ भी नहीं। अच्छा, उनका जवाब खाली है कि आप झूठा बोल रहे हो। अरे सामने डॉक्यूमेंट्स है, सब सामने है, वो कैसे झूठे है बताओ ना। सही आप वो करो। अभी इसने 5 दिन पहले इसका कांस्टेबल था एक सोनावने करके, उसको, हाँ, और ये जो बोला ना आपको भाईंदर, सीडीआर भी बता रहा है और उसका गूगल मैप फॉर्चुनेटली चालू था। अच्छा, तो वो उसका लोकेशन निकाला, वो दिखा रहा है, बता रहे। और लोकेशन में वो 11 तारीख का वो दिखा रहा है कि वो वहाँ जाया, वापस आ गया। तो इसका मतलब उसी रात को उसने मार दिया था? उसी रात में 11 बजे उसके पहले मार दिया, 11 को उसका मोबाइल स्विच ऑफ किया। अच्छा, हाँ, और फिर वो शव को ले जाके, हाँ, नहीं, वो भी बता रहा हूँ। हाँ, 5 दिन पहले उसका जो कांस्टेबल था सोनावने हाँ, करके, हाँ, उसको इसने सत्तूर लेने के लिए भेजा। सन- अभी आपको पता होगा तो थाना कोर्ट आप गए हो कभी? हाँ, गए ना, कोर्ट नाका है ना, हाँ, क्राइम ब्रांच का ऑफिस वहाँ ही है, जो मैदान है हाँ, वहीं ऑफिस है, हाँ, यहाँ ये बैठते थे। हाँ, यहाँ से वो कांस्टेबल को इन्होंने वो थाना में मार्केट जो है ना दादोजी हाँ, इंडोर स्टेडियम हाँ, के पीछे, वहाँ भेजा। और ये जाके क्या लाने के लिए? हाँ, सत्तूर। सत्तूर क्या है? सत्तूर यानी अपना, जैसा हम बोलते हैं ना मराठी में कोयता, अच्छा, कोई हो था, गया ऐसा कोयते जैसा, हाँ, लेकिन बड़ा, जो मटन मतलब काटने के हथियार लिए, बड़ा, मटन हाँ, मटन हाँ, काटने के लिए जो अच्छा, यूज करते इस्तेमाल हैं, होता है, काटे बड़ा लोग। चाकू, हाँ, मटन काटने के हाँ, लिए वो चॉपर जैसा रहता है ना, अच्छा, वैसा वो, चॉपर का ही प्रकार है, ओ, सत्तूर बोलते हैं। वो लेने के लिए उसको भेज दिया उसने। तो उसका भी हमने, उसका तो स्टेटमेंट लिया, वो बोला ये सब हाँ, कोर्ट में भी, लेकिन उसका भी हमने गूगल लोकेशन निकाला। अच्छा, हाँ, कि वो क्राइम ब्रांच के ऑफिस से निकलता है, उधर जाता है सत्तूर लेने के दुकान में और वापस आ जाता है। तो वो भी उसको फिट किया। अच्छा, हाँ, कि भाई ये तो ठहरा पुलिस वाला, बरोबर, इसको क्यों सत्तूर चाहिए? घर में सत्तूर क्यों चाहिए उसको? ये क्या भाजी काटता है? इसमें घर में कोई काम करने वाला बोले कि बाबा हमको, या उसकी खेती है उधर आदरा में कोल्हापुर में, तो घर से कोई बोला है कि बाबा ये लाना हमारे लिए सत्तूर, कुछ डिफेंस तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके ऊपर इन्होंने कुछ भी बात नहीं, तो वो भी एक्सेप्ट हो गया। सत्तूर लाया उसने। सत्तूर क्यों लाया? 5 दिन, यानी वो तैयारी कर रहा था कि काट के, हाँ, तो वो आ गया उसका, सत्तूर का लाना आ गया उसका। और उसने अभी ये जो दिन, अभी घटना की रात को 11 बजे मैं बोला ना मर्डर की, तो ये जो 3 नंबर आरोपी था कुंदन भंडारी, ये रात को बाहर से आ गया, कोई पुलिस वाले, ये जो कुंदन भंडारी जो है वो पुलिस का ऑल इन वन था, जैसे पुलिस को लगते हैं ना ऐसे अच्छा, आदमी, ड्राइवर भी, घर में आते पंचनामा सब करने वाला, वही सब काम करता, वही सब काम उनके पीछे। क्या करेगा आदमी को, कुछ खाना पीना, चलो छुट्टा है, पगार में जैसा पैसा मिलता है रहता है, वैसा आदमी था वो। तो इसने उसको सुबह बोला, वहीं जो रात को गुजरात से आ गया, वो वहीं एक होटल में सोया उसके घर के पास। अच्छा, हाँ, सुबह उठ के इसके पास आ गया, तो इसको इसने कलवा में 5-6 गोनी लेने के लिए भेजा, 6 गोनी। अच्छा, हाँ,
6 गोनी मंगवा लिया, 25-25 किलो के वजन मंगवा लिए उसने। ओह, हाँ, ये बात हमने प्रूव की। कलवा से क्यों मंगवाया है? वो तो घोड़बंदर के यानी पास था, तो वहां से भी यानी मंगवा वो सकता। उसको मालूम, वहाँ का दुकान होगा है ना अच्छा, थाना में, अच्छा, वहाँ वो लेके गया, हाँ। वहाँ वो गया लाने के लिए। वहाँ मतलब के जो 5-6 बोरे। 5-6 बोरे, हाँ, वो दुकान वाले को हमने एग्जामिन हाँ, किया, और वजन, और वजन 25-25 किलो के। मतलब वजन कांटा वाला जो वजन नहीं नहीं, होता है। अपना वजन जो हाँ, रखते हैं ना, तौलते हैं ये वो, हाँ, हाँ, जो तौलने के किलो लिए वाला जो होता है, अपन हाँ, जो यूज किया हाँ, वो वजन, वो क्यों? अच्छा, हाँ, क्योंकि जब गोनी में वो बॉडी डालेगा तो ह्यूमन बॉडी है ना, आदमी मानवीय है ना शव, हाँ, हाँ, ऊपर आ सकता है अच्छा, पानी में। पानी में डालेंगे तो पानी में फूल के डालेगा तो ऊपर। ऊपर नहीं आना चाहिए वो। ओह, इसके लिए वो उतने 5-6 उसने वो वजन मंगवा लिए। बाप रे। हाँ, तो अगर हमें भी जैसे बोलते बियॉन्ड ऑल रिजनेबल डाउट है, संशयातीत हाँ, हमें अगर गुनाह सिद्ध करना है तो हाँ, उनको डिफेंस कुछ तो लेना चाहिए कि बाबा इसके लिए ये, तो ये जो बात है इसका भी कोई डिफेंस नहीं। ओके, उनका डिफेंस इस सब बातों में सिर्फ नहीं, ये सब झूठा है, हाँ, पुलिस के कहने पे आप झूठी जबानी। अच्छा, अरे वो क्या पुलिस के दामाद है क्या? पुलिस के हाँ, जो कहने पे, वो जो गोनी वाला था, जो बनिया था, बनिया था सब, बाद में वो हाँ। वजन काटा वाला, उसका तो दुकान बिकान का लाइसेंस साथ मतलब सब ये ऊपर। सब बातें आपकी नीयत कहीं ना कहीं बता रही थी कि उसकी नीयत में बस खोट नियत था, में खोट है, खोट और है। सिर्फ नियत में खोट नहीं है, हाँ, ये तो सब तैयारी है, हाँ, ये तो सब तैयारी है। एक पुलिस वाला आदमी, सीनियर पीआई, हाँ, ये बातें क्यों क्यों करेगा? करेगा? उनका क्या एक्सप्लेनेशन है? हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं। तो ये भी बात उनके खिलाफ की। अरे हमारी जो केस थी कि उसने वो जो बॉडी थी वो बाद में कट की, उसने फ्रीज में उसकी मुंडी रख दी, ओह, 2 दिन हाँ, मुंडी फ्रीज में पड़ी थी काट उसकी। के गर्दन काट फ्रिज के में रख दी, सर, मुंडी फ्रीज में सिर वाला रखी, हिस्सा। हाथ पांव अलग करके रखे, और उसका जो ट्रंक था, देने ये हाँ, पोर्शन है, हाँ। ये अलग रखा गोनी में। ये हमारी केस थी इसके लिए। यानी श्रद्धा वालकर हत्याकांड जो हमने तब सुना था, ये ये सब जो उसको पहले ही अंजाम दे चुका हाँ, था उसी और तरह। इनसे उन्होंने फिर वो स्फूर्ति ली, श्रद्धा वालकर या अभी जो इधर हाँ, होगा ना पालघर में भी हाँ, वो सब ये उसके इससे हाँ, उस पे ही चले हैं सब वो, इसके अभय कुरुंदकर अभय वाले को। कुरुंदकर के केस पे। वाह, तो फिर उन्होंने वो वैसा सब ला के, वो जो फलनीकर पकड़ा गया, तो उसने क्या किया फिर, उसने रात को राजू पाटिल को फ़ोन किया। हम्म, तो राजू पाटिल और संजय सावकारे करके एक एमएलए है बीजेपी के, वो सब साथ में थे, और वो लोग मंत्रालय से निकलकर अंधेरी में एक बार में थे, और इसने उसको बुला लिया। तो ये गया उसके साथ, यानी उसका क्या था, जब भी वो बम्बई आएगा राजू, तो उसका एक फिक्स टैक्सी वाला था, अच्छा, वही टैक्सी वो ले लेगा, और वही टैक्सी वाला इसको जिधर जाना है घुमाएगा। अच्छा, वही टैक्सी लेके वो मंत्रालय से निकला, मंत्रालय से वो लोग अंधेरी बार में आ गए, और जब फोन आने लगे तो ये मेरा भाईंदर वही टैक्सी लेके साहूकार को और दूसरा एक फ्रेंड था, उन दोनों दोस्तों को वहीं छोड़ा, और अब ये साहूकार का जो एविडेंस आ गया वो भी एडमिट किया गया। मतलब सावकारे जो बीजेपी एमएलए था वो हाँ, सिर्फ बार तक था, हाँ, वो नहीं गया आगे। नहीं नहीं नहीं, तो चले, और ये निकला उधर से और टैक्सी से गया, तो पूरा टैक्सी में वो कुरुंदकर से किसी से ना, ड्राइवर ने किसी से बात कर रहा था। राजू कौन है उसका? हाँ, राजू पाटिल करके, ये कौन है? हाँ, ये इसका साथी, अच्छा, उसका साथी हो, ओके, 2 नंबर आरोपी, जो जिसको निर्दोष छोड़ा अच्छा, गया वो। तो वो उसके पास गया, दोनों मिले वहाँ, एक 10-15 मिनट दोनों ने बात की, और राजू फिर से निकल के आ गया। तो कोर्ट का ऐसा कहना है कि राजू पाटिल के खिलाफ ऑफेंस नहीं होता, क्योंकि उसने सिर्फ उसको बताया होगा कि मैंने ऐसा ऐसा हाँ, किया, तो कुछ करो होगा, तो हाँ, राजू ने डर गया होगा, कुछ होगा, वो वापस निकल के आ गया, ऐसा कोर्ट का कहना है। मतलब मदद नहीं की या मदद कुछ नहीं किया, ऐसा हाँ, कोर्ट का हाँ, कहना हाँ, है। लेकिन हमने उनको जो आरोपी किया कॉन्स्पिरेसी में, तो हमने कोर्ट को ये भी दिखाया कि दोस्ती है तो कभी कभी फ़ोन हो जाते हैं, लेकिन ये घटना जो हो गई उसके पहले, 1 हफ्ते पहले, ये दिन में बार बार इन लोग के फ़ोन एक दूसरे को हो रहे हैं, अच्छा, राजू के, और ये होने के बाद 11 तारीख को हुआ, 17-18 तक बार बार फोन, बाद में फ़ोन कम 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 होते गए। अच्छा, हाँ, तो इसको राजू पाटिल को इतने फ़ोन करने की ज़रूरत क्या थी? इतना बड़ा अफसर है, उसको यही करने का था, तो और भी थे ना,
इन लोग को ही क्यों चुना, राजू पाटिल को चुना, महेश फलनीकर को चुना। महेश फलनीकर को उसने छुट्टी लेके बम्बई में बुलवाया। महेश फलनीकर क्या करता बैंक था? में काम करता था। अच्छा, इसका वहाँ दोस्त उसने तबीयत अच्छी नहीं करके छुट्टी ली। अच्छा, और वो आ गया इधर। और ये बातें सब एक्सेप्टेड है, स्वीकार की गई है। इसमें कुछ उन्होंने चैलेंज नहीं किया है आरोपी ने। अच्छा, ये आप लोग को पता चला कि ये तो तय हो गया था कि उसने हत्या कर दी, टुकड़े कर दिए और शव को घोड़बंदर की खाड़ी में वहाँ पे भेज दिया भाईंदर में। तो वो शव खोजने की कोई कोशिश नहीं हुई, शव मिला कि नहीं मिला? तो जब भी ये महेश फलनीकर पकड़ा गया, तो महेश फलनीकर ने पुलिस को इंट्रोगेशन में बताया, अभी कानूनन वैल्यू उसकी नहीं है, लेकिन उसने बताया कि कुरुनकर ने उसको मार डाला, मुझे बुलाया, मुझे दिखाया, उसके टुकड़े दिखाए मुझे। अच्छा, हाँ, तो जो गोनी में जो ट्रंक था, तो टॉर्सो भी बोलते उसको, वो जो था, वो बोला कि ये अपने को फेंकने हैं। तो पहला मैं डर गया, बोलता है वो, नहीं, लेकिन बाद में उसने प्रेशराइज किया, तो मैं सोचा मदद करे। और हम दोनों, और इसका जो ये सब बताया, जो हम बोलते हैं 27 का पंचनामा पुलिस के सामने, तो वो बोला कि मैं जगह वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जहाँ ये फेंक दिया, कौन सा, ये जो पोर्शन धड़ जो है, उसने मुंडी कहाँ फेंका, हाथ पाँव किधर फेंके, मुझे पता नहीं। अच्छा, ये मैंने फेंका उसके साथ जाके, हम दोनों ने। तो फिर दूसरे दिन यानी 12 तारीख को रात को 1 बजे के बाद फिर से ये तीसरे का गाड़ी ये कुरुनकर यूज कर रहा था, जेटा कार थी। तो वो जेटा कार के डिक्की में बोलता हम दोनों ने रखा हो, हम निकले वहाँ से और हम गाड़ी चलाते भाईंदर के क्रिक पे गए, खाड़ी पे गए, और वहाँ ब्रिज पे कोई नहीं देख के हमने नीचे पानी में फेंक दिया। ऐसा ये फलनीकर बताया। तो फलनीकर ने जब ये बताया, तो इसके लिए अभी फिर से सीडीआर का लोकेशन। अच्छा, तो दूसरे दिन ये लोग कार में बैठ के वहाँ गए, सब सीडीआर है, सीडीआर यानी सीडीआर पे आता है जो गूगल मैप है ना, उसमें मैप पे हम लोग ने वो सब ये करके कोर्ट के सामने रखा है। पुलिस ऑफिसर अल्फोंसो मैडम ने और वो बंगेरा ने वो सब निकाला कि दिखाया, देखो ये दूसरे दिन भी कैसे 10 का स्पीड भी उसने नोट किया कि 10 के आस्ते 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 गाड़ी चलाते लेके गया उधर और खाड़ी में फेंक दिया। और इसको जब इंट्रोगेट किया, वो जब बताया, तो पुलिस ने उसका पूरा वीडियो शूटिंग भी किया, जो हमने कोर्ट के सामने, कैसा किया, क्या किया और कैसे जाके फेंका। अच्छा, और फिर वहाँ से वो निकलते हैं, खाड़ी पे जाती है पुलिस की गाड़ियाँ ये, और बाद में वो जगह दिखाता है कि इधर। अच्छा, वो सब आप लोग ने मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग किया? वीडियो रिकॉर्डिंग किया। और अश्विनी बिद्रे, अपना अल्फोंसो शिंदे मैडम ने पूरी कोशिश की, नेवी की मदद ली, ओशनोग्राफी डिपार्टमेंट की मदद ली, और उनके जो पनडुब्बे रहते हैं ना, उन लोग को ये करके उधर बोट, लेकिन 2 साल हो गए थे। 2 साल के बाद इतना करंट्स रहते हैं, हाई टाइड लो टाइड रहता है, कहाँ मिलेगा उधर। उस दिन मैं भी रिपोर्टिंग करने के लिए मैं भी गया था, जब तलाशी चल रही थी ना। हाँ, तब मैं भी गया था। अच्छा, रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ पे। हाँ। तो ये किया उन्होंने। और उसमें भी जो इंक्रिमिनेटिंग है कि वहाँ के जो मछुआरे रहते हैं, उनको कुरुनकर ने बताया कि एक औरत ने घर वालों के तकलीफ की वजह से इधर कूद के जान दी है, तो अगर आपको कोई ऐसी बॉडी दिखे तो तुरंत मुझे इत्तला कर देना। अच्छा, हाँ, मैं आके देखूंगा। तो वो भी मैटर हो गया ना कि यह ऐसा अगर बोलता है, तो ये पुलिस वाला है, इसको अगर वो मालूम हो गया है तो रिकॉर्ड चाहिए ना उसका। कौन से औरत ने कहाँ जान दीजिए या किधर जंप मारा है, कूद गई है वहाँ से, कुछ नहीं। तो ये झूठा बताया था उनको, क्योंकि उसको टेंशन था अगर वो बॉडी फिर भी 25-25 के वजन डाले, फिर भी ऊपर आ गई तो अच्छा, अभय कुरुनकर ने मछुआरों को बताया कि ऐसी एक महिला यहाँ से कूद गई है। हाँ, पता चले तो मुझे बताना। यहाँ तक तैयारी की थी। हाँ, और उसके जो आदमी थे वो उधर 5-6 दिन घूमते थे, कुछ बॉडी आती है क्या ऊपर देखने के लिए। तो सब में मतलब वो वजन सबके पार्ट के साथ डाल दिया था उसने? सब पार्ट के साथ डाला होगा ना, इतने 5-6 मंगवाए, 5-6 गोनी मंगवाई। ये किया उसने 2016 में। 2016 और तलाशी कब हुई? 12/2016 में, 12 तारीख को, 12 अप्रैल 2016 को उसने ये सब किया। और तलाशी कब? 2 साल के बाद, मतलब हाईकोर्ट की फटकार के बाद। हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस क्या 2 साल के बाद मिलेगा? फिर भी
कुछ ऐसे सोलर मैग्नेटिक वेव्स रहते हैं, अच्छा। तो उसे पता चल रहा था कि वहाँ लोखंड का कुछ तो टुकड़ा है हाँ। नीचे। उनको एक छानबीन में एक तलवार वगैरह मिले, कोई डालते हैं, अच्छा। क्या करते हैं, तो हाँ, लेकिन वो है करके उधर वजन है करके लेकिन वो नहीं मिला। नहीं, वो करना, अगर वो करना था तो उसके लिए करोड़ों रुपए का खर्चा अच्छा। था, ओ, तो इसके लिए वो बात इन्होंने वहाँ ही छोड़ दी। वो रहता तो मुझे और हाँ, बड़ा अच्छा और एविडेंस आ जाता था। हाँ, हाँ। तो वो क्या मिला नहीं, लेकिन ये जो इसने किया, और ये इतना होशियार आदमी, अभी आपने पूछा ना मेरे को, इसके लिए आपको बताता हूँ, और जो कैसा गलती करता हाँ। है। इसने जो 11 बजे उसका मोबाइल बंद किया ना, उस रात 11, हुँ, वो 13 तारीख को और 14 तारीख को वो क्या करता था, 1 मिनट के लिए ओपन करता था, शॉर्ट टाइम के लिए, अच्छा। और किसी को मैसेज भेजता था ओह! उसके मोबाइल से कि मैं विपश्यना करने जा रही हूँ, मैं छुट्टी सिक लीव में जा रही हूँ। ऐसे मैसेज उसका जो बहनोई था उसको, उसके भाई को नहीं, ऐसे 4 उसकी हुँ, फ्रेंड थी उसको, ऐसे इन लोग को इसने, क्योंकि बताने के लिए कि हाँ, ये कि जिंदा मतलब है अपने करके, बचाव में वो हाँ, एक बचाव में उसने बना दिया। सबूत बना रहा हाँ, था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि समझो आई लव यू करके आपको लिखना है, आप एब्रीवेशन से हाँ, शॉर्टकट यूज कर, हाँ, आप कैसे लिखोगे, आई लव यू अम्ब्रेला, हाँ। बरोबर, बरोबर ना। हाँ, इसने ये क्या करता था, ऐसा यू लिखने का है तो ये वाई लिखता था। अच्छा। हाँ, तो जितने भी व्हाट्सएप चैट थे इनके, उसने हमने ये प्रूव किया कि गुरुनकर का कोई भी व्हाट्सएप चैट देखो, हाँ, जहाँ जहाँ यू वर्ड आता है वहाँ वाई लिखता है। मतलब YOU हाँ, पूरा? वाई ओ यू को वो वाई करता है, अच्छा, सिर्फ वाई? यू अम्ब्रेला नहीं करता। अच्छा। हाँ, और अश्विनी का आप चार्ट्स देखो, हाँ, अश्विनी कहाँ भी वाई नहीं करती, अच्छा, वो यू लिखती है सिर्फ। वो यू ही लिखती है। मतलब YOU पूरा कोई दोनों नहीं लिखते? हाँ, कभी कभी लिखते हैं, लेकिन हाँ, जहाँ एब्रीवेशन हाँ, लिखते हैं, हाँ, जहाँ वहाँ पे जहाँ सिर्फ जहाँ हाँ, एब्रीवेशन लिखते हैं हाँ। वहाँ वहाँ ये यू की जगह वाई और अच्छा, और वो यू को यू ही लिखती तो थी। उसने वाई वाला ही भेज दिया। उसने खुद का जो उसको हाँ, जो आप लिखने जो में जो आदत है, हाँ। पर्सनल हाँ, कैरेक्टर, जो वैयक्तिक स्वभाव है आदमी का, हाँ, हाँ, लिखने में भी हाँ, स्वभाव होते हैं, हुँ, कोई ऐसा स्टाइलिश लिखेगा, कोई हाँ, लुक बढ़ा देगा, बराबर। तो ये जो स्वभाव है उसका, वो यू का वाई लिखने का था, हाँ, 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 वो उसने किया है। ओके। तो वो यू का वाई लिखता था, तो जितने मैसेज उसने भेजे हैं, हाँ, सब में वाई है करके, वो हमने हाँ, कोर्ट को दिखाई कि देखिए ये भी बात है, ये जो प्रूफ है, ये सबसे बड़ा प्रूफ है सब कि इसने ही भेजा है इसने ही करके। भेजे हैं। अच्छा, इसने क्या किया था, जैसा मैं बोला, इसने वेपन डिस्ट्रॉय किया, सब डिस्ट्रॉय किया ना, एविडेंस, हुँ, झूठा रिकॉर्ड तैयार किया, हुँ, जैसा बोला हुँ, वैसा, वैसे ही उसने जो खुद, और वो झूठा इतना सा फोन लेके गया, उसने उसका और अश्विनी का फोन सब किधर तो डिस्ट्रॉय कर दिया, अच्छा। विनाश कर दिया उनका, हुँ, क्योंकि 15 तारीख को क्या किया, वो अश्विनी का फोन लेके बम्बई आ गया थाना, यानी पब्लिक पुलिस को हाँ, गुमराह करने के गुमराह लिए। करने के लिए। हाँ, यहाँ से वो वर्ली गया, या वर्ली नहीं, वहाँ से वो बॉम्बे सेंट्रल गया, हुँ, ताड़देव गया, बाद में चेंबूर गया, तो अश्विनी का लोकेशन वहाँ दिखे, हुँ, लेकिन उसने एक गलती की कि उसका भी फोन उसके साथ था। अच्छा। तो उसके फोन का भी लोकेशन साथ में आता था। सब साथ में आता था ना, तो दोनों मोबाइल तो साथ है ना। मतलब भले शव नहीं मिला, लेकिन ये साबित हो हाँ, गया कि उसकी हत्या हाँ, कर दी गई है हत्या और कर इसी दी, ने की। क्योंकि इस 11 इसी ने तारीख से जी, मोबाइल क्यों बंद, हाँ, इसी ने की है। किसी ने अब की है। कोर्ट में जब मुकदमा चला, अभी जब दोषी साबित होने के बाद जब फैसला सुनाने की बात आई, सजा, तो आपने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के तहत इसमें फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने वो क्यों नहीं माना? जबकि ये खुद ही एक पुलिस वाला है, हत्या कर रहा है, इतने प्लानिंग कर रहा है, तो क्यों नहीं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस देखिए, में? जब अश्विनी बिद्रे के भाई थे, जो आनंद बिद्रे है, उनको जब कोर्ट ने पूछा हम्म, कि क्या कहना है आपको, हम्म, तो उन्होंने जब अपना कहना जब कंक्लूड करने के लिए आया ना, तो बोले वो कि ये जो आरोपी है, इसने मेरे बहन की हत्या नहीं की, इसने लोगों का जो पुलिस पे विश्वास है, उस बात की हत्या की। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि पुलिस वाला है, इसका काम है हाँ, सुरक्षा देना, लोगों को हाँ, बचाना, है तो खुद ही हाँ, तो अपराध कर रहा है। उनकी जो बेटी थी सुची, उसको भी पूछा गया, सिद्धि को, हम्म, कि क्या कहना है, मेरी माँ पुलिस में थी, मैं भी एक पुलिस अफसर बनना चाहती थी, हाँ, लेकिन जब मैं ये बातें देखी तो मैं सोची कि महिलाएं पुलिस में सुरक्षित नहीं है, जैसा हम हाँ, समझते हैं बाहर की दुनिया में हाँ, चलता है, उसी नज़र से उनको देखा जाता है। देखा जाए।
सम्मान करके स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए कोई बात ही नहीं। तो मेरा सब विश्वास पुलिस इस संस्था से उड़ गया, ऐसा उसने भी बताया। अच्छा। तो मुझे जब बहस में पूछा गया तो मैं बोला ये बहुत सीरियस बात है। हाँ, अगर ये घर वाले भी सोचते तो लोग भी वही सोचते लोग भी हैं। वही बिल्कुल। इसने ऐसा कांड किया है कि लोगों का पुलिस पर का विश्वास उड़ जाए। इसीलिए कड़ी सजा होनी हाँ, चाहिए ताकि कड़ी। और सबक मिले। बच्ची सिंह की जो केस थी हाँ, कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर, तो ये हाँ। भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही आती है, हम्म, क्योंकि वो बच्चे सिंह में कहा था कि जब कभी कोई मारता है और टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। तो अच्छा। मैंने ऐसी जो दिल्ली में कांड हो हाँ, गया था ना, वो हम्म। लड़की को उसका बॉयफ्रेंड और उसको बस में चढ़ा के रेप किया था, वो केस हाँ, मैंने ये मतलब निर्भया जो कांड था। हाँ, उसका भी दाखला मैंने अच्छा। दिया। हाँ, कि ये जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर है ऐसे। तो बच्चे सिंह तब पूरा उसमें तो ऐसा क्लासीफाई किया, वर्गीकरण किया है हाँ, कौन से जो गुना है हाँ, उनको। तो मैंने वो भी कोर्ट को दिखाया। इसके लिए मैंने वो ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सजा की मांग की। अच्छा। लेकिन न्यायालय का कहना था कि संतोष कुमार करके केस है, न्यायालय उस पर निर्भर हो रहा है, और उसको जिंदा था तभी टुकड़े नहीं किए उसके, जिंदे आदमी के अच्छा। टुकड़े नहीं किए उसके, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं था। मारने लेकिन के मैंने बाद। अभी हाँ, लेकिन हमने जो केसेस दिखे है वो सब मारने के बाद ही टुकड़े के, हाँ, जिंदे आदमी के कोई टुकड़े नहीं हाँ, करता है वैसे, हाँ। मारने के बाद टुकड़े करके बराबर। एविडेंस डिस्ट्रॉय करते हैं। तो शायद हम वो चैलेंज कर रहे हैं, देखेंगे क्या अच्छा, करना है। हाई कोर्ट में आप लोग हाई उसको कोर्ट में चैलेंज कर चुनौती रहे हैं। देंगे। हाँ, तो ये इसने जो ऐसी परिस्थितियाँ की सब, कि जिसका उसके पास कोई जवाब ही नहीं है, ना उन्होंने कुछ चैलेंज किया। तो उम्र कैद की सजा फाइनल अभी हाँ, अभी उसे उसको हुई अभी है। उम्र कैद की जी, सजा दी गई है। जी। और मतलब अपने पूरा आप में उसका बहुत ही अनोखी, सनसनीखेज और रहस्यमय वाला ये मामला था कि बहुत एक बहुत पुलिस की अधिकारी जो महिला है, एपीआई है, वो खुद लापता हो खुद जाती लाभ है। आरोपी जो निकलता है, जो उसकी हत्या कर देता है, वो पुलिस वाला ही रहता है, पीआई और लेवल का। इसके लिए पुलिस कुछ देखती भी हाँ, नहीं पुलिस है। कुछ देखती नहीं है, शव नहीं मिलता है, टुकड़े टुकड़े करके पानी में बहा देता है, वजन का लगा देता है उसके अंदर लोहे का, ताकि वो पानी शव के ऊपर नहीं आए। तो इतना सब, मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं कि हाँ, दिल को दहला देने वाला आप कहिए, या फिर एकदम से रहस्यमय, लेकिन आप लोगों ने आखिरकार उसको अदालत किया। में हाँ, साबित कर दिया। हाँ, और दूसरी बात इसमें शॉकिंग ऐसी है कि ये आदमी जिसके खिलाफ इंक्वायरी चालू है ना, नाम उसका, उंगली तो उसके तरफ दिखाई गई थी, इसके बारे में असेंबली में सवाल पूछे जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और हम लोग ढूंढ रहे थे, बता रहे, हम लोग ढूंढ रहे उसका कुछ उसमें सहभाग है क्या, और उसका ही नाम ये उत्कृष्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए, गोल्ड मेडल के लिए दिया जाता है। क्या मतलब कर जब ये आरोपों के घेरे में था, आरोपी के घेरे में है तभी, हाँ, तब भी उसका नाम, क्योंकि देखिए हर एक का रिपोर्ट रहता है, सीआर हाँ, रहता है, हाँ। तो उसमें तो देखा जाता है हाँ। नाम किसका देने का, अगर आपको गोल्ड, तो उसमें देखा जाता तो है ये कि कौन सी आदमी, पुलिस कर रही थी, कहाँ की? हाँ, कहाँ की ये पुलिस? एलसीबी थाना अच्छा। और नवी मुंबई, और पनवेल में मामला चल रहा है जबकि? पनवेल में मामला चल रहा है ना, तभी मामला नहीं, हाँ, तभी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, हाँ, मतलब आरोपी तो तहकीकात था, चल रही है, आरोपी के तहकीकात घेरे में चल तो रही था। है, जिसमें इसका नाम आ रहा हाँ, है हाँ। और उसका नाम गोल्ड मेडल के, तो कोर्ट ने ये बाप रे। बहुत गंभीरता से बात ली है। ओ, हाँ, और वो ये कांड करने के बाद ये और ये 3 नंबर आरोपी भंडारी, ये दोनों यात्रा के लिए चले गए थे। अच्छा। हाँ, शायद उनको मन की शांति चाहिए थी। और गजब होते हैं ना कि अपराध करने के बाद सब पाप धोने के लिए पाप धोने के लिए हाँ। गया हो उधर, और आने के बाद इसको प्रमोशन देते हैं, यानी उसको सजा, इंक्वायरी में वो दोषी है क्या, कुछ नहीं, प्रमोशन सीधा, जबकि आरोप चल रहा है, जबकि इस पे ये आरोप चल रहा है। मेडल दे दिया उसको, प्राइज, अवार्ड दे दिया। ये सब गंभीर बातें हैं कि सब दबा रहे थे अपन कोई ना, और इतनी सब परिस्थितियों में संघर्ष करके, लेकिन जब सांगली में वो था तो उसकी पोस्टिंग एक ही जगह 7-8 साल तक थी। तो जो अपने अभी एडिशनल जॉइंट सीपी दिलीप सावंत साहब है, उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने उसका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखा था कि ये क्या चल रहा है। अच्छा। और सब लिखा था, वो कैसा है, वो आदमी कैसा है, क्या करता है, कैसा मैनेज करता है सबको। अच्छा। हाँ, और ये बात हमें कैसी पता चली, तो जब हाईकोर्ट में रिट पिटीशन आ गई तो उसमें वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भी आ गया, और वो जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आ गया
वो आरोपी ने एडमिट कर दिया कि हाँ, ओके। उसमें उन्होंने वो जो रिट पिटिशन और उसके साथ के कोई भी पेपर्स चैलेंज नहीं किए। तो रिट पिटिशन और जो सब मैंने इस केस में यूज़ किए, चैलेंज नहीं कर किए तो हमको पढ़ने चाहिए, फिर देखने चाहिए ना वो एविडेंस में आते हैं करके। बहुत बड़ी बात है कि जो शव नहीं मिला अभी तक, शव नहीं मिला, अभी भी वो रहस्य बना हुआ है एक तरह से। नहीं, कहा अभी जाए तो। रहस्य बना ही अच्छा, नहीं अब है। रहस्य नहीं है। उसको जो है ना, उसको इन्होंने मारा, काटा उसको, ये बात 100 गुना सच है। उसका सर, क्योंकि उसका सर जब फ्रिज में रखा तो उसमें एक बाल मिला औरत का। तो हमारा कहना ऐसा था कि वो बाल जब शव रखा ना उसमें, तो न्यायालय का कहना है कि वो ऐसा बाल मिला, उसका डीएनए मैच नहीं होता है तो बाल उसका नहीं बोल सकते। लेकिन हमारा कहना है कि अगर वो समझो उसका नहीं, तो घर में काम करने वाली, तो फ्रिज में तो कोई मुंडी नहीं डालता है ना, फ्रिज में बाल गया कैसे? बाल गया कैसे, ये बात है। नहीं, अपने आप लेडीज का बाल है, वुमन का बाल है, ये जो आ गया महिला का बाल है, वो कैसा आया फिर? ये तो अकेला रहता था, इसके घर में कोई महिला नहीं है, खाली वो काम करने वाली 1 घंटे के लिए आती है, साफ सफाई करके निकल जाती है। उसका बाल कैसे जाएगा फ्रिज में? वो एक्सेप्ट नहीं किया कोर्ट ने, तभी देखा जाएगा अपील में। हाँ, लेकिन बहरहाल एक अनोखी केस थी अपने आप में। बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल अनोखी थी। भले पुलिस की फटकार के बाद पुलिस ने फिर अच्छी जांच की, खास करके एसीपी संगीता अल्फांसो शिंदे ने किया, उनको रोशन बंगेरा ने अच्छा साथ दिया। हाँ। और आपने उसके कोर्ट में अच्छी तरह से पैरवी की, और जो ये उसका जो लैपटॉप मिला उसमें बहुत मटेरियल जो कोई नकार नहीं सकता। उनके ये बंगेरा ने जो व्हाट्सएप चैट निकाले, वीडियो निकाले, और इतने उसमें ऑप्शन भी थे, अश्लील भी थे। यानी जब सुनवाई हो गई, जब मैं कोर्ट को ये दिखाया तो सबको बाहर निकाल के इन कैमरा वो कोर्ट को दिखाए थे कि देखो क्या चल रहा है। उसका जवाब कहना। और ऐसा आदमी अगर वो गुम हो जाएगी तो जरा भी उसके लिए कुछ शोध नहीं करता है, देखता नहीं। बड़ी बात है कि आप लोगों ने इसे कोर्ट में भी साबित कर दिया और उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। तो बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने काम किया है, मतलब बहुत मेहनत किया आप लोगों ने, और हमसे बात करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी उस महिला एपीआई की कहानी जो कि साल 2016 में लापता हो गई थी। उसका शव जो है कि आज तक नहीं मिला है, लेकिन उसकी हत्या की जा चुकी थी, और हत्या भी उसके ही जो प्रेमी थे, पुलिस में पीआई थे, और जो बहुत ही बढ़िया एक तरह से डिटेक्शन ऑफिसर माने जाते थे, यानी कि इन्वेस्टिगेटर, उन्होंने कितनी प्लानिंग से की थी और कैसे की थी, ये सब विस्तार से इन्होंने बताया। और अब वो पकड़े भी गए थे और अब दोषी भी साबित हो गए हैं, उम्र कैद की सजा भी हो गई है। तो ऐसी ही कहानियाँ, रोचक, दिलचस्प और रहस्यमय कहानी के पर्दे के पीछे की कहानी हमने आपके सामने लाई है, और आगे भी इसी तरह की कहानियाँ श्रेष्ठ भारत में हम अब दिखाते रहेंगे। तब तक आप देखिए श्रेष्ठ भारत। कहानी अच्छी लगी हो, बातचीत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।